नमस्कार, ZPHS देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे चिट्टा और नशे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों गंभीर नजर आए और दोनों पक्षों की तरफ से इस पर चिंता जताई गई। आज विपक्ष ने स्पष्ट तौर पर कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में वो सरकार के साथ खड़ा है। इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार के साथ इस मामले पर खड़े होने का भरोसा दिया है और कहा है कि सरकार इस पर एक्शन ले। नशा आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और हमारा देश, हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं है। और हमें सबसे बड़ी पीड़ा इस बात को लेकर के है कि आने वाली जनरेशन को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और हिमाचल देवभूमि में भी नशे का प्रचलन कभी किसी दौर में बॉर्डर एरिया में होता था, जो हमारे एडजॉइनिंग स्टेट होते थे वहां उसके बॉर्डर के साथ होता था। आज चिट्टा सुदूर जहां आदमी भी नहीं पहुंचता है, पहुंचने में मुश्किल है, लेकिन वहां पर भी चिट्टा पहुंच गया, नशा पहुंच गया। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और राजनीति से ऊपर उठ करके लड़ाई लड़ने की बात है। और हम इस बारे में सरकार को पूरा सहयोग भी दे रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि इसमें अगर सरकार कोई योजना बनाती है, विपक्ष के विधायकों का भी उसमें सहयोग लेकर के इस नशे के खिलाफ अभियान चलाने में काम करना चाहती है तो हमारी सेवाएं उसमें निश्चित रूप से मिलेगी। नशे के खिलाफ मौजूदा सरकार ने निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है और इसे दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सबका समर्थन प्राप्त हो रहा है। आज भी आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष सब लोग इकट्ठे हैं और प्रदेश के युवाओं को अगर इससे बचाना है, क्योंकि ये इंटरनेशनल नेक्सस है, ट्राइबल इलाके तक चिट्टा पहुंच गया है, इसलिए ये दिस इज हाई टाइम कि इसको रोकने के लिए इकट्ठे होकर एक मजबूत इरादे के साथ लड़ाई लड़ी जाए। और हमारी इस सरकार ने एक बहुत निर्णायक फैसला करते हुए सभी को साथ लेके और जो भी इसमें नए कानून बनाए जा रहे हैं, संपत्तियों को नष्ट करने का, लोगों को जेलों में डालने का, एक बहुत बड़ा संकल्प है और इससे बचेगा तभी हम विकास की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। हमारी सरकार ने चिट्टे के खिलाफ एक ऐतिहासिक लड़ाई की शुरुआत की है। मैंने विपक्ष के नेता और सभी विधायकों से बात की है कि हम सबको मिलकर इस लड़ाई का सामना करना है और निश्चित तौर पर जिस युवा पीढ़ी को चिट्टे की लत लगाने के लिए चिट्टे के सप्लायर उपयोग करते हैं, उस पीढ़ी को हमने जागरूक करना है। 15 नवंबर को शिमला से वॉकथॉन का आयोजन किया गया, फिर उसके बाद धर्मशाला में किया गया। पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हम वॉकथॉन कर रहे हैं। उसके बाद SDM हेडक्वार्टर में सभी लोगों को शामिल करके, चाहे वो पक्ष के विधायक है या विपक्ष के विधायक है, वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा। ये एक जागरूक का अभियान है। जहाँ जनता को जागरूक करना है, समाज के सभी वर्गों का वहाँ साथ की जरूरत है। ये कोई राजनीति की बात नहीं है, ये युवा पीढ़ी के भविष्य की बात है। इसीलिए हमने कहा कि चिट्टे को हराना है, युवाओं को बचाना है। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र का आज आखिरी दिन था और इस सत्र के दौरान तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब खींचतान नजर आई, खूब वॉकआउट हुआ, अलग अलग मुद्दों पर जमकर नारेबाजी हुई है। पिछले 10 दिनों के दौरान एक मुद्दा जो आखिरी दिन है जिस पर बात हुई है और उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष एक सुर में बोलते हुए नजर आए, वो मसला है, वो विषय है नशे का। नशे के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़े नजर आए। सत्ता पक्ष की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि वो नशे के मामले पर ठोस कार्रवाई कर रही।
और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं जो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। अखिलेश कपूर हैं, ये प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के। रोहित वत्स धामी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और प्रोफेसर रिपनदीप सिद्धू हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी का। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले क्योंकि आरोप जिस राज्य पर लगा है उन्हीं से शुरू करता हूं, और बीजेपी और कांग्रेस हिमाचल प्रदेश कम से कम इस मुद्दे पर एक साथ एक सुर में बोल रही है। प्रोफेसर साहब, आपसे शुरू करता हूं कि क्या ये जो नशे के मामले पर अभी कुछ दिनों पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बयान दिया था जिसपे पंजाब के रोल को उन्होंने डिफाइन किया था, क्या पंजाब में सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है? अपने राज्य में दिखा रही है लेकिन इंटरस्टेट जो वहां से सप्लाई होता है उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है? धर्मराज जी नमस्ते आपको। नमस्कार और मेरे साथी पैनलिस्ट को। धर्मराज जी, बात ये है कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, भगवंत मान साहब की जब से गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई है, तब से हमने फ्रॉम डे फर्स्ट वी आर टेकिंग वेरी सीरियस एक्शंस अगेंस्ट स्पेसिफिकली ड्रग ट्रैफिकर्स हैं उनके खिलाफ और जो गैंगस्टर्स हैं उनके खिलाफ। तो मैं बात यहां से शुरू करना चाहता हूं कि जो हिमाचल प्रदेश के सीएम साहब सुक्खू साहब का जो स्टेटमेंट आई है वो महज एक स्टेटमेंट ही है, उसका आधार कोई नहीं है, उसका बेसिस कोई नहीं है। बस आज जो सिनारियो चल रहा है, सभी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट है चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो सिर्फ ब्लेम गेम पर काम कर रही है। पंजाब को सिर्फ वो ब्लेम कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि उनके पास कोई भी टॉपिक नहीं है जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाता हो, पहली बात। दूसरी बात, जो पंजाब स्टेट है ये इसका अपना बॉर्डर शेयर करती है, लगभग 550 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ शेयर होता है धर्मराज जी। उसका जो 50 किलोमीटर का रेडियस है वो भाजपा गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 50 किलोमीटर का जो बॉर्डर रेडियस है वो बीएसएफ को थमा दिया है। उसके अलावा भी पंजाब सरकार बहुत तत्पर है, जिसने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स में खर्चा किया हुआ है, अपनी स्पेशल टास्क फोर्स बनाई हुई है, उसी के साथ एक डेडिकेटेड करिकुलम भी तैयार किया हुआ है जो 9th क्लास से लेके 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए डेडिकेटेडली डिजाइंड है कि उनको नशे से दूर रखा जाए। तो पंजाब सरकार का जो रोल है वो अपने भीतर से अपने साथ वाले सूबे, गुजरात एक मेजर पोर्ट है जहां अडानी के पोर्ट हैं, बीजेपी की सरकार के राइट हैंड है वो अडानी, उनके पोर्ट से नशा ट्रांसफर होता है। 3 स्टेट्स रास्ते में पड़ती हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। कितने हजारों करोड़ों का नशा पकड़ा गया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो पंजाब बीइंग बॉर्डर स्टेट एंड बीइंग जो इसके साथ सूबे जो बॉर्डर शेयर करते हैं उसमें बीजेपी या कांग्रेस की सरकारें हैं। तो ये इससे क्लियर हो जाता है धर्मराज की ये सिर्फ एक ब्लेम गेम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। बट पंजाब अपनी तरफ से जो मेजर नशा ट्रांसफर होता है बॉर्डर से उसको रोकने के लिए तत्पर है और उसका रिकॉर्ड। ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है। सरकारी आंकड़े धर्मराज जी बोलते हैं कि पंजाब ने जो नशा उसको टैकल कर लिया, लेकिन ये सुक्खू सरकार है, ये अपना जो ब्लेम है वो पंजाब अपने मैं लौटता हूं सर, प्रोफेसर साहब आपके पास आता हूं। रोहित वत्स जी, जिस दिन ये बयान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आया था उस दिन भी हमने इस मामले पर बात की थी। एक बात जो प्रोफेसर रिपनदीप सिद्धू कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री के स्तर पर इस तरीके की बात कही जाती है तो कुछ प्रमाण, कोई एविडेंस, कोई सबूत देकर बात हो जिससे आपके जो आरोप हैं वो पुख्ता हों। प्रवक्ता लोग आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाएं वो ठीक है, लेकिन जब इतने सीनियर पोजीशन को जो शख्स हेल्ड करते हैं वो जब इस तरीके के आरोप लगाते हैं तो अगर वो 2, 4, 5 प्रमाण देते, एविडेंस देते, उदाहरण देते, उससे अगर वो बात कहते तो शायद ये और पुख्ता उनकी बातें होती। सुक्खू साहब ने जो बात कही उसको लेकर ये तो पंजाब और हिमाचल की लड़ाई किस तरीके से बन गया कि हिमाचल वर्सेस पंजाब हो रहा है। इसमें हिमाचल के में आपके साथ जो आपके विपक्ष के साथी वो भी आपका साथ दे रहे हैं क्योंकि मसला राज्य का है। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने आज सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे सीएम साहब के साथ खड़े होके इसमें एकजुटता में, एक आवाज में, एक स्वर में, एक ध्वनि में उन्होंने कहा कि हिमाचल में ये समस्या आ चुकी है और हम इस समस्या का हल चाहते हैं क्योंकि ये हिमाचल के भविष्य की बात है। तो सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा।
दूसरी बात, जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि ये सिर्फ एक ब्लेम गेम है, इसमें ब्लेम गेम की कोई बात नहीं है। ये सब इस बात से वाकिफ हैं कि पंजाब में, जैसे कि आप जानते हैं कि एक फिल्म तक बनाई गई थी उड़ता पंजाब के नाम से, क्योंकि पंजाब में ये समस्या बहुत सालों से और बहुत गंभीर रूप में चल रही है। और ये कहीं ना कहीं, जैसे ये बता रहे हैं कि बॉर्डर जो पाकिस्तान से बॉर्डर होने के कारण ये पंजाब के थ्रू ही रहा है। हिमाचल में डायरेक्ट तो आ नहीं रहा है, तो ये पंजाब के थ्रू ही रहा है, जहां पाकिस्तान के थ्रू। तो इसमें ब्लेम गेम की तो कोई बात ही नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पंजाब की जो स्टेट है, वहां की जो स्टेट पुलिस भी है, वो ये ब्लेम्स ना डाले कि बीएसएफ के पास है बॉर्डर, ये बीजेपी के पास है, ये गुजरात का बॉर्डर है। वो ब्लेम गेम्स ना डाले, हम अंदर झांक के देखें और इस चीज को सही मायने में रोकने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। इस बात पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि हमारी स्टेट में ये बात है, हमने ये इनिशिएटिव लिया है, चाहे ये वॉकेथॉन के माध्यम से हो, मैराथॉन्स के माध्यम से हो, स्पोर्ट्स के माध्यम से हो, हम बच्चों को अवगत करवा रहे हैं कि ये एक समस्या है, इससे हमने जूझना है, इससे हमने लड़ना है। साथ में मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि हमारी आवाज जनता तक पहुंचे। तो जो हमारे जो पंचायत लेवल पे और ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड स्तर पे जो लोग हैं, जिनको भी ये थोड़ा सा भी ज्ञान है कि मतलब कहीं पर चिट्टा बिक रहा है, ये कौन कर रहा है, उसमें अपनी रिश्तेदारी या अपने भाईचारा ना देख के तो आगे बढ़ के हम इस समस्या को जड़ पे रोके, ताकि इस समस्या से जैसे पंजाब जूझता आ रहा है इतने सालों से, वैसे हिमाचल ना जूझे, ताकि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। अखिलेश जी, एक पॉइंट तो जो पंजाब की तरफ से रेज किया जा रहा है कि ये एक इशू तो हो सकता है कि वहां से सप्लाई हो रही है, लेकिन आपके स्टेट के अंदर अगर कोई चीज घटित हो रही है तो स्टेट इशू है। आपके ऊना के बॉर्डर पर, कांगड़ा के बॉर्डर पर, हमीरपुर के बॉर्डर पर हिमाचल पुलिस क्या कर रही है? ये सवाल तो अखिलेश जी पूछा जाएगा ना, पंजाब के लोग पूछेंगे कि आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपका सिस्टम क्या कर रहा है। अखिलेश जी आप म्यूट है क्या? आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट है शायद। जी देखिए धर्मराज जी, सबसे पहले तो जो प्रोफेसर साहब ने यहाँ पे बात रखी कि पंजाब में नशा कम है, पर इनको ध्यान मैं लाना चाहता हूँ कि पिछले अभी 2025 की बात है कि 4 किलो हेरोइन करणदीप सिंह से पकड़ी गई थी, जो पंजाब में पकड़ी गई है। बठिंडा पुलिस ने 40 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी, वो पंजाब में पकड़ी गई है। और फरीदकोट में 12 किलो हेरोइन पकड़ी गई, ये पंजाब में पकड़ी गई। तो पंजाब में किस तरह तक चिट्टा हावी है, कितना नशा हावी है, इनको ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात जब ये रही कि नशा हिमाचल में आएगा कहां से? पंजाब में इतना खुला नशा बिक रहा है, जब 20-20 किलो 50-50 किलो चिट्टा वहां शरेआम इनकी पुलिस पकड़ रही है, और वहां से सप्लाई होकर वहां से पैडलर्स हिमाचल में लेके आ रहे हैं। हिमाचल की जनता भोली वाली जनता है, हमारे स्कूलों कॉलेजों के आसपास चिट्टा बिक रहा है, पैडलर्स वहां से लेके आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी तो आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने स्पेशल टास्क फोर्स तैयार की थी, नारकोटिक्स टास्क फोर्स। इस सरकार ने आते ही बनी थी, जीरो टॉलरेंस हमने अपनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर, और हमने लगभग 8400 मामले रजिस्टर किए थे इसमें एनडीपीएस एक्ट में। तो जिस तरह से काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था वो काबिल तारीफ है। और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की भी मुझे लगता है नेग्लिजेंस है, क्योंकि जो चिट्टा पंजाब से आ रहा है, इन रूट हो रहा है, ऊना से हो रहा है या बद्दी से हो रहा है, तो वो एक गंभीर विषय है। उस पर सरकार को त्वरित कार्रवाई भी करनी चाहिए और ये नेग्लिजेंस नहीं चलनी चाहिए। जिस तरह से आज जयराम ठाकुर जी ने पूरे कैंपेन को समर्थन दिया है, 3 साल बीत गए हैं सरकार को बने हुए, 3 साल के बाद ये कैंपेन चला रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने स्कूलों में, कॉलेजों में और उसके बाद पंचायत स्तर तक जैसे ही सरकार बनी थी, पूरे चिट्टे माफिया की कमर तोड़ के रख दी थी। हमने दिल्ली से पैडलर्स को पकड़ के लाए, बड़े बड़े चिट्टा माफिया को हम दिल्ली से पकड़ के लाए हैं। तो उस तरह की त्वरित कार्रवाई हम प्रदेश सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, रिपनदीप सिंह सिद्धू साहब, क्या ये जैसे आपने कहा कि ये ब्लेम गेम है, इसमें 2 स्टेट के बीच क्या मिसकम्युनिकेशन भी है जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है? धर्मराज जी, मैंने जो भाजपा के प्रवक्ता हैं कपूर साहब और दामी साहब दोनों की स्टेटमेंट सुन ली है। धर्मराज जी, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है 2022 में, उससे प्रॉब्लम कांग्रेस और बीजेपी स्पेसिफिकली, जो श्रोमणी अकाली दल है हमारे पंजाब में, जो अलायंस था बीजेपी का, तो इनको प्रॉब्लम ये हो रही है सबसे पहले कि आम लोगों से उठकर
एक जो लोग आए पॉलिटिक्स में, उन्होंने पॉलिटिक्स को चेंज करके रख दिया है, पहली बात। दूसरी बात, ड्रग्स की बात कपूर साहब ने, दामी साहब ने की, मैं एग्री करता हूं कि ड्रग का इशू है, बहुत 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 बड़ा इशू बन चुका है, पंजाब में नहीं, सभी इंडिया में, बिकॉज एक ग्लोबल इशू है। अगर हम इसको स्टेट लेवल पे डिस्कस करते हैं तो वो तो है ही, लेकिन ये ग्लोबल इशू है। जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं या इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं, उनके जरिए जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, उस पे तो कोई बात कर नहीं रहा। मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, उस पे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन सारा जो है वो पंजाब को ब्लेम कर दिया गया है। तो मैं यहाँ पे आपके स्टूडियो, आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि पंजाब के जो बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल, वो सभी बॉर्डर्स पे चेक पोस्ट लगी हुई हैं, बकायदा वो टैक्स पे करके जाते हैं। तो फिर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इतनी कैपेबल नहीं है कि वो चेक कर ले? पंजाब, इनका बद्दी जो ब्रोटीवाल और नालागढ़ एरिया है, वहां पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल हब है, एशिया का सबसे बड़ा हब है। तो रिसेंटली रिपोर्ट्स है, यहाँ मेरे कपूर साहब ने ना डाटा दिया है बहुत अच्छा, वो डाटा मैं भी दे सकता हूँ, वो हमारे बहुत बड़ा डाटा है पंजाब गवर्नमेंट का, काफी टाइम लग जाएगा। अगर आप परमिशन देंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि हमने कितने केस रजिस्टर किए हैं 3 सालों में, कितने नंबर ऑफ अक्यूज्ड पकड़े हैं, कितनी हेरोइन पकड़ी है। तो इन्होंने अच्छे बोला कि उन्होंने जो पंजाब पुलिस है वो पकड़ रही है। तो मैं वही तो बोल रहा हूं कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से कार्रवाई हो रही है। इससे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी थी, चाहे वो कांग्रेस की थी पंजाब में, चाहे वो बीजेपी अकाली दल की थी, वो ड्रग ट्रैफिकर्स को और गैंगस्टर्स को साथ मिलाकर चलते रहे थे, हैंड इन हैंड चलते रहे थे। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो हम एक्शन कर रहे हैं, और हम जो अपने नेबरिंग स्टेट्स हैं उनसे भी हम ये डिमांड करते हैं कि वो हमारी हेल्प करें। इसके बाद जो बद्दी, ब्रोटीवाल, नालागढ़ की बात कर रहा हूं मैं, तो कपूर साहब ने डाटा दिया है, तो मैं आपके चैनल के जरिए, इनको मालूम तो है लेकिन ये चैनल पे बोलना नहीं चाहते, मैं बताता हूं। पंजाब स्पेशल टास्क फोर्स ने वहां पे रेड करके 20 करोड़ के लगभग टैबलेट्स, जो नार्कोटिक टैबलेट्स हैं, वो पकड़ी हैं। अगर आप बोलेंगे, सिमलेक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी थी वहां पे, सब स्टैंडर्ड मेडिसिन वहां से बनके एक्सपोर्ट हो रही हैं, जिससे बच्चे मर रहे हैं। उस पे बीजेपी सरकार जो सेंटर में है उसका कोई ध्यान नहीं है। इसके अलावा सीआईडी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, एंड फेक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पकड़ी हैं। तो मैं आपके चैनल के जरिए, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं जिनकी सरकार है हिमाचल प्रदेश में, तो वो वहां पे तो कार्रवाई कोई कर नहीं रहे हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, जितना भी ड्रग, जो मैक्सिमम ड्रग एक्सपोर्ट हो रहा है सर, वो बद्दी, ब्रोटीवाल एंड नालागढ़ के जरिए हिमाचल में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। वो नकली मेडिसिन बनाते हैं जो, ठीक है, ये हाँ बिल्कुल रोहित जी आप रिस्पॉन्ड कर दें इनको। जो इन्होंने कहा कि आप समस्या को एक चश्मे से नहीं देख सकते, अगर आपको सोल्यूशन निकालना है तो आपको हर तरीके से उस समस्या को एड्रेस करना पड़ेगा। रिस्पॉन्ड कर दीजिए सर आप। देखिए सर, जैसे मैं आता हूं प्रोफेसर साहब, आता हूं। इन्होंने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया कि ये ब्लेम गेम्स की गेम क्यों खेल रहे हैं। आप अगर अपने इलाके का भला चाहते हैं और अगर आप एक मुहिम अगर अब चलाई जा रही है, तभी तो मैंने सबसे पहले जो है विपक्ष का धन्यवाद किया कि आज जब उन्हें नजर आया है कि ये एक समस्या है, इसमें हमें सबको एकजुट होकर साथ देना चाहिए, तो वो एक मुहिम अब शुरुआत हुई है। कई बार ऐसा होता है कि कई चीजें नजरअंदाज नहीं करने चाहते हैं पर हो भी जाती है। अब आप जानते हैं कि चिट्टा की जो मात्रा है, जब बड़ी क्वांटिटी में पकड़ा जा रहा है तो पकड़ा जा रहा है, छोटी क्वांटिटीज के जो पेडलर्स हैं, जो बहुत छोटी मात्रा में कहीं पर भी अपने शरीर में छुपा के ला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी मात्रा में ही कंज्यूम किया जाता है। तो उस तरह का जो पेडलिंग हिमाचल में हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि बड़े पेडलर्स वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोगों को ही भेज रहे हैं स्टेट में, जो स्कूलों के पास जा रहे हैं, और वो है उसकी अगर आप डेली की चेकिंग करें तो हिमाचल का आप किसी भी अखबार को उठा लीजिए, किसी भी उसको उठा लीजिए, आपको डेली नजर आएगा कि कम से कम 8 से 10 केसेस जगह जगह पर डेली इस तरह के केसेस पाए जा रहे हैं, जहां पर बहुत छोटी छोटी मात्राओं में ये पाया जा रहा है, स्कूलों के पास, चाहे आपके कॉलेजेस के पास, चाहे आपका और इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास। तो ये एक मुहिम की शुरुआत अब की गई है। इस मुहिम में हम यही चाहते हैं कि जैसे विपक्ष ने हिमाचल में साथ दिया, हम यही चाहते हैं कि पंजाब की जो स्टेट है वो भी हमारा साथ दे, और जो ये हमारी जो मिलीजुली, अगर हम सारे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और सभी डिपार्टमेंट जो है मिलजुल के अगर डेटा शेयर करें और डेटा एक दूसरे से वो करें, ठीक है रोहित कि बद्दी में ये हो रहा है, पंजाब में ये नहीं वो तो चलिए सर, देखिए वो पॉलिटिकल ब्लेम, पॉलिटिकल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अखिलेश जी, मैं एक सीधा सवाल आपसे समझना चाहूंगा सर। एक पुलिस का यूनिट होता है LIU,
लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जो हर स्कूल कॉलेज छोटे छोटे जगहों पर वो सक्रिय होता है, अपने इनपुट देता है। आप पंजाब पर ठीक आरोप लगा लीजिए, लेकिन आपकी सीमाएं सुरक्षित हों, आपके स्कूल कॉलेज पब बार होटल्स में ये चीजें ना सर्कुलेट हों, इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही तो आपको लेना पड़ेगा। ये आप ये सुनिश्चित करेंगे ना। अगर आ रहा है तो गलत है, लेकिन अगर वो सप्लाई नहीं हो रहा तो आपको भी तो अपने मैकेनिज्म को डेवलप करना होगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। अखिलेश जी, अखिलेश जी आप म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। बिल्कुल धर्मराज जी, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से हिमाचल के अंदर चिट्टा, नशा, सिंथेटिक ड्रग्स बढ़ रहे हैं, इसमें सीधे सीधे प्रदेश सरकार की नाकामी ये लग रही है, क्योंकि जिस तरह की पुलिसिंग होनी चाहिए, जैसे आपने कहा एलआईयू की कमी है, एलआईयू को इनपुट्स आते हैं और वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये सभी को पता है कि किस तरह से चिट्टा पूरे प्रदेश के अंदर फैल रहा है। और जहां तक चिट्टा कारोबार की बात है, तो बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि प्रदेश के अंदर कुछ सरकारी कर्मचारी भी इसमें लिप्त है। ये प्रमुख खबरों में आपके चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हमें सुनने को मिल रहा है, जो कि बड़ी गंभीर स्थिति है। जब सरकार के देखिए अखिलेश जी, इस चीज के ऊपर सरकार ने संज्ञान लिया है और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये सरकार का ब्लेम है। इनको कंप्लीट कर लेने दीजिए ना। ये तो सर, ये तो नॉर्मल सी बात है, कहीं पर अगर अवैध काम होता है तो लोकल स्तर पर उसमें कुछ ना कुछ सपोर्ट तो होता ही है, तो ही ये कोई ऐसा पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है। अगर कहीं 2 नंबर का काम हो रहा है, मतलब लोकल स्तर पर उनको सपोर्ट मिलता है पुलिस से, प्रशासन से, तभी वो कर पाते हैं। ये तो चिरंतन सत्य है किसी पार्टी की सरकार हो। जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, चाहे किसी का भी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कर्मचारी हो, सरकार को उसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। और चिट्टा माफिया पर जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए इस नीति को अपनाना चाहिए। और हम तो प्रदेश की जनता के साथ हैं, हम देखते हैं कितने परिवार तबाह हो गए, कितने बच्चे मर गए हैं प्रदेश के अंदर। तो ये बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नीति हमें अपनानी चाहिए और सभी सरकारों को मिलकर चिट्टे को खत्म होने का एक प्रण लेना चाहिए, खत्म करने का प्रण लेना चाहिए। जी रोहित जी कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे थे, आप बोल रहे रोहित जी। मैं इनका समर्थन करता हूं इस बात पे। अब जो इन्होंने कही का बात की, मतलब कुछ कर्मचारी इसमें लिप्त पाए गए तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की गई है और उसके ऊपर संज्ञान भी लिया गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम तभी तो इनका धन्यवाद कर रहे हैं कि हम खुश हैं कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। आप इस वक्त पे साथ दीजिए, ब्लेम दे मत कीजिए, वही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। जब सत्ता और विपक्ष दोनों एकजुट होकर इस समस्या के ऊपर विचार विमर्श करेंगे और इसका कोई संज्ञान निकाल लेंगे तो 100% है कि ये समस्या हमारे प्रदेश से निकल के जल्द से जल्द बाहर होगी। ठीक है, सोसाइटी का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें इनका। प्रोफेसर साहब आप कुछ कह रहे थे सर? धर्मराज जी, मैं ना आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं कांग्रेस और बीजेपी के, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। लेकिन इससे पहले हमारी, देखो मैं आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, तो मैं आम आदमी पार्टी की यहाँ पे बात करूंगा। पंजाब में पहले सरकारें नहीं है कांग्रेस की, भाजपा की, हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी होता रहा है। इशू ये है कि कांग्रेस, ये जब चैनल्स पे आते हैं तो एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, लेकिन बैक एंड पे ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो। इसको हमने प्रूव कर दिया है, इसको हमने प्रूव कर दिया है। मैं ओके, इससे आगे चलते हैं जल्दी से। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है ना, तो हमने एक्शंस किए हैं। एक्शन सिर्फ बोल के नहीं किए हैं धर्मराज जी। इस जो मैंने शुरुआत में ये बात कही थी कि जो ये ड्रग नेटवर्क है ना, ये बहुत एक ग्लोबल इशू है। ये सिर्फ स्टेट्स का नहीं है, इंडिया का नहीं है, ग्लोबल है। तो इसको टैकल करने के लिए कोई प्रोडक्टिव स्टेप्स इन प्लेस करने चाहिए। तो हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने स्कूलों में एक डेडिकेटेड करिकुलम इंस्टॉल किया है। जो करिकुलम तो पढ़ाया ही जाता है, लेकिन ड्रग्स ट्रैफिकर्स को टैकल करने के लिए और गैंगस्टर्स को टैकल करने के लिए एक स्पेशल यूनिट है, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, एजीटीएफ। ठीक है सर। एजीटीएफ सिर्फ गैंगस्टर्स को नहीं पकड़ती है धर्मराज जी। वो क्या करते हैं, देखिए सर, स्कूल में जाते हैं, स्कूलों और कॉलेज में देखिए मैं सर बच्चों को बताते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल लोग आरोप पॉलिटिकल बातें तो करते हैं, लेकिन समस्या पंजाब की भी है, हिमाचल प्रदेश की भी है। मेरा अपना ये मत है कि इसमें एक इंटर स्टेट जैसी कोई बात हो, दोनों स्टेट के बीच कम्युनिकेशन स्टैंड होना चाहिए कि इस मामले पर कम से कम हम दोनों इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे और इसको डील भी एक साथ मिलकर करेंगे, क्योंकि जनरेशन दोनों स्टेट्स की खराब हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आप लोगों का इस चर्चा में जुड़े। प्रोफेसर
रिपनदीप सिद्धू साहब, रोहित वत्स जी, अखिलेश कपूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक ले रोकेंगे, जल्द लौटते हैं।